चलिए, लास्ट सेशन में हमने पहले साइलोटोप को पढ़ा, फिर हमने एक हेटेरोस्पर्मस टेरिडोफाइट पढ़ा, सिलेजिनेला। आज हम एक नया जेनरा पढ़ रहे हैं। पहले हमने साइलोफाइटोप्सिडा के मेंबर पढ़े थे, साइलोटोप्सिडा के पढ़े थे। आज हम स्पिनोफाइटा का एक मेंबर देखते हैं, दैट इज इक्विसीटम। इक्विसीटम हमने 4 क्लासेस पढ़ी थी, साइलोटोप्सिडा, साइलोफाइसिटिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। तो हमारा ये जो मेंबर है वो स्पिनोप्सिडा का है। इसके जनरल कैरेक्टर पहले मैंने चर्चा की थी, और उसमें भी इक्विसिटेसी करके एक कुल है जिसका एकमात्र मोनोटिपिक जीनस, एक जीवित वंश है इक्विसिटम, उसके बारे में चर्चा की। तो इक्विसिटम एक बहुवर्षीय छोटा पादप है जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़कर पूरे विश्व में पाया जाता है, और ज्यादातर टेम्परेट जोन में भी अधिकतर मात्रा में पाया जाता है। कैसा होता है, फिर इसके कुछ स्पीशीज की बात करें तो पहले हम इसके एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात करते हैं इक्विसिटम की। अंडरग्राउंड एक राइजोम होता है, उस राइजोम से जो है एरियल एक्सिस निकलता है। मैं पहले डायग्राम बना दूं, फिर बात करते हैं आगे। ये इसका अंडरग्राउंड राइजोम है, और इसके राइजोम से अपस्थानिक जड़ें एडवेंटिटिव ब्रांचेस निकलती है। फिर इसका जो एरियल एक्सिस है वो अल्टरनेटिव रूप से नोड और इंटरनोड में बटा होता है। ये नोड है जिसको हिंदी में कहते हैं पर्व संधि, और दो नोड के बीच का क्षेत्र इसको कहते हैं इंटरनोड। इंटरनोड जिसको हिंदी में कहते हैं पर्व। तो ये इसके तने की खास विशेषता होती है जो कि इंटरनोड और नोड में बटा होता है। अब इसका शीर्ष भाग देखिए, ये इसके शीर्ष भाग में इसका स्ट्रोबिलस होता है, जिसको हम कोन या शंकु भी कह सकते हैं, स्ट्रोबिलस भी कह सकते हैं। ये इसका स्ट्रोबिलस है जिसका विशेष नाम है स्पोरेंजियम, को आगे पढ़ेंगे। ये इसका एक्सटर्नल अपीयरेंस। अब इसका जो नोड है उस पर ध्यान आप सबका चाहूंगा कि ये संधित है, मतलब इतना पोर्शन आप खींच के इसको इसमें से निकाल सकते हो, ऐसे पार्ट से अलग, जैसे एक पाइप में दूसरा पाइप अंदर फिट किया हुआ हो, इस तरह से ऐसे जॉइंट से जगह जगह नोड और इंटरनोड के। और अगर इसको सावधानी से देखो तो आपको इसके तने में भी जगह जगह खांचे और उभार दिखाई देंगे। मतलब अगर विस्तार से देखें तो जगह जगह पर इस तरह से खांच और उभार दिखाई देंगे, और इसका जो नोड वाला सिरा है वहां पर आप इस तरह से शल्की पर्णों का आवरण देख सकते हैं। शल्की पर्णें होती है स्केल लाइक, नॉन ग्रीन होती है, फोटोसिंथेसिस नहीं करती है, और ये अपने नीचे के भाग में जुड़कर एक आवरण बनाती है जिसको कहते हैं लीफ शीट। ये तो हो गया लीफ शीट, और ये हो गया स्केली लीव्स। तो इस तरह से ये कैप यहाँ पर, ये हर जगह ये आप कैप देख सकते हैं। तो एक खास बात कि अगर लीव स्केली है, नॉन ग्रीन है, तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? इसका जो स्टेम है उसमें क्लोरेंकाइमा होता है, ग्रीन होता है, और इसका जो स्टेम है वो फोटोसिंथेसिस करता है। तो ये इसका ओवरऑल एक्सटर्नल अपीयरेंस है। यहाँ पर कुछ यंग ब्रांचेस भी आपको दिखाई देंगी कुछ एक जगह इस तरह से।
ये इसकी ब्रांचेज है। तो ये एक्सटर्नल अपीयरेंस है, आप इसको बना लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। इसका जो अपीयरेंस है वो घोड़े की पूंछ जैसा दिखाई देता है, इसलिए इस प्लांट का नाम हॉर्स टेल भी है, इसको हॉर्स टेल कहते हैं। और इसका एक और नाम है स्काउरिंग रशेस। एक तो है हॉर्स टेल और दूसरा है स्काउरिंग रशेस। इसकी जो सतह होती है वो खुरदरी होती है, उस पर सिलिका का डिपोजिशन होता है, तो छूने पर आपको खुरदरी दिखाई देगी। इस कारण से इसको स्काउरिंग ब्रशेस भी कहते हैं और हॉर्स टेल भी इसको कहते हैं। तो कई स्पीशीज होती है इक्विसिटम, जैसे डेबाइल है, इक्विसिटम रेमोसिसिसम है जो राजस्थान में अधिकतर पाई जाती है, इक्विसिटम आर्वेंसिस है, इक्विसिटम पोल्स्ट्रीज है। तो ये बहुत सारी जातियां हैं जिनका वितरण विश्वव्यापी होता। अब हमें आगे इसको देखना है दो भागों में कि इसका एरियल एक्सिस, उसमें भी नोड और इंटरनोड, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में ये अक्सर पूछा जाता है। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं, द एनाटॉमी ऑफ एरियल एक्सिस। तो हम इसके एरियल एक्सिस की शुरुआत करते हैं इंटरनोड वाले भाग से, फिर हम देखेंगे इसके नोड वाले भाग को। चलिए PS of एरियल एक्सिस। तो एरियल एक्सिस जैसा कि मैंने बताया कि इसमें आपको एकांतर क्रम में खांचे और उभार आपको इसकी संरचना में दिखाई देती है। तो मैं डायग्राम बना रहा हूं, आप देखिए ये उभार, ये खांच, ये उभार, ये खांच, इस तरह से इसका बाहरी आवरण दिखाई देता है। तो ये तो इसकी एपिडर्मिस है और ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के ये जो नीचे वाला भाग है, ये वाला, ये इसको कहते हैं हाइपोडर्मिस। ये इसकी हाइपोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस के बाद जैसा कि मैंने बताया कि इसका तना हरा होता है। हरा होता है मतलब इसमें क्लोरेनकाइमा पाया जाता है, हरित उत्तक पाए जाते हैं। तो ये क्लोरेनकाइमा टिश्यू इसके कॉर्टेक्स वाले भाग में हाइपोडर्मिस के ठीक नीचे पाया जाता है। तो इसका ये वाला जो भाग है वो पेलिसेड टिश्यू है, जिसको हम हिंदी में कम उत्तक कहते हैं, क्योंकि हरित उत्तक है इसीलिए हम इसको इंग्लिश में नाम देते हैं क्लोरेनकाइमा। ये इसका क्लोरेनकाइमा। चलिए अब आगे हम जानते हैं कॉर्टेक्स के भीतर परिरंभ एंड क्या होता है,
और पेरिसाइकल के भीतर जो है हमारा संवहन ऊतक होता है। तो इसके संवहन ऊतक में एक सेंट्रल टीथ पाई जाती है और उसके चारों ओर वैस्कुलर सिलेंडर इस तरह से जमे हुए होते हैं। अब यहाँ इसकी एक खास बात ध्यान देना कि यहाँ पर इसके ये मेटाजाइलम है और ये भीतर की ओर छोटे हैं, छोटे डॉट्स कर रहा हूं वो प्रोटोजाइलम, जैसे ये हो गए मेटाजाइलम और भीतर की ओर प्रोटोजाइलम और बीच में ये वाला पोर्शन, ये खाली जो स्थान है दैट इज फ्लोएम। अगर आपको इस डायग्राम में, छोटे से डायग्राम में कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं यहाँ साइड में एक और डायग्राम बना रहा हूँ वेस्कुलर बंडल का, जिससे आपको सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। ये इस तरह से होता है, यहाँ तो है मेटाजाइलम और इसके अंदर की ओर है प्रोटोजाइलम, यानी एंडार कंडीशन आती है। ये है प्रोटोजाइलम, XY लिख रहा हूं जाइलम को, ये है मेटाजाइलम और ये बीच वाला क्या है फ्लोएम। इस तरह से कंडीशन। नाउ अब जो इसकी खास बात है, जो इसका मेन कैरेक्टर है वो क्या है कि इसका ये जो बीच वाला भाग है, यहां बीच में एक गुहा पाई जाती है सब में, जिसको कहते हैं कैरिनल कैनाल। यहां गुहा होती है बीच में, है ना। तो सब में यहां बीच में इस तरह से एक खाली स्थान पाया जाता है जिसको कहते हैं कैरिनल कैनाल। और इसका जो कॉर्टेक्स वाला भाग है ये, इसमें भी जगह जगह गुहाएं पाई जाती है, खाली स्थान पाया जाता है जिसको कहते हैं वेलिकुलर कैनाल। इनमें हवा भरी रहती है। आगे आपको मैं और डिटेल डायग्राम बनाऊंगा, इसमें क्लियर हो जाएगा। वेलिकुलर कैनाल, तो ध्यान रखना वेलिकुलर कैनाल कॉर्टेक्स में पाई जाती है और प्रोटोजाइलम के टूटने से बीच में गुहा बन जाती है, उसको कहते हैं कैरिनल कैनाल। ये है हमारी कैरिनल कैनाल। तो एक तरह से ये इस तने का जलीय लक्षण बताती है। आगे हम पढ़ेंगे कि इसका तना कुछ जलीय लक्षण भी बताता है, कुछ मृदुविद लक्षण भी बताता है, दोनों हम देखेंगे। पहले आप चित्र बना लीजिए। ये इंटरनोड का डीएस है, पर्व का है, ध्यान रखना।